मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनको अधिकृत किया गया है बातचीत करने के लिए, और वो लगातार कई पार्टियों से बातचीत कर भी रहे हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से पहले विपक्ष ने कवायद की और अब एनडीए की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, और लेकिन इस बीच कुछ पार्टियों ने मांग की है कि सर्वसम्मत उम्मीदवार हो, इसकी संभावना कितनी दिख रही है विनोद जी? लाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये हर बार है कि आप देखें कि 2007 से 2017 और 2022 में भी आप यही देख रहे हैं कि ये हर बार इस तरह की कोशिश होती है कि एक सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट के चुनाव के सामने आए। लेकिन सवाल ये है कि आप सबसे बड़ी देखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो देश के कोई भी नागरिक प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए सक्षम है जी। जो एक वोटर है वो अपने को प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के, आप कल देखिए, कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही 11 लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया है। अब ये है कि अब ये सवाल उसके बाद ये आया कि अब इसमें जो जितने भी लोग होंगे और इसके बाद जो ये होंगे, उसके लिए लगाया गया था कि 50 लोग कम से कम उनके सपोर्ट में प्रपोजर होंगे और 50 लोग जो होंगे वो सेकेंडर होंगे। तो अब ये सवाल, ये जब सर्वसम्मति की बात होती है कि उसमें अपोजिशन को लगता है कि हमारे जो एक सर्वसम्मति के कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट को ही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मान लें, और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश होगी कि उनका जो कैंडिडेट है वो भी एक सर्वसम्मति का कैंडिडेट के रूप में अपोजिशन के सामने में हो। इसलिए कल राजनाथ सिंह की तरफ से ये पहल की गई थी, और उसमें जो सारे सीनियर लीडर हैं अपोजिशन के, उनको उन्होंने फोन भी किया था। लालचंद जी, लेकिन जिस तरह से कि राजनाथ सिंह लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्ष की चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लगातार राजनाथ सिंह जो हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। लगता है फिलहाल विनोद जी से हमारा संपर्क कट रहा है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे जुड़ने की और चर्चा करने की कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो दोनों के दोनों पक्ष हैं उनकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं, और इस पर हम आगे चल करके करेंगे चर्चा, और इस खबर पर हम आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और वो जो अगली खबर है वो पाकिस्तान के बदतर हालात को लेकर है। आईएमएफ की शर्तों से हलकान हुआ पाकिस्तान।